नमस्कार भैया बहन लोगों, स्वागत है हमारे चैनल कहानियाँ बोले दिल में, जहां हम लाते हैं दिल छूने वाली कहानियाँ। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। वीडियो देखो और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुन सको। गांव का नाम था शांति नगर, पर नाम के विपरीत वहां शांति की कोई छाया नहीं थी। लोग अपनी छोटी छोटी स्वार्थी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते थे। लालच, झूठ और चोरी जैसे अपराधों ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस गांव में ईसा नाम का एक साधारण बड़ाई रहता था। ईसा गरीब जरूर था, पर उसका मन स्वच्छ और नेक था। वो हमेशा सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता था। ईसा का काम दिन भर लकड़ियां काटकर और उनसे चीजें बनाकर बेचना था। जो भी कमाता उससे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता, लेकिन उसे अपने जीवन में कभी कोई लालच नहीं हुआ। लोग उसकी सादगी और ईमानदारी की तारीफ तो करते थे, पर उसकी बातें सुनकर अपनी आदतें सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते थे। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा समारोह हुआ। उस मंदिर में एक सुनहरा मुकुट रखा हुआ था, जिसे भगवान की मूर्ति पर चढ़ाया गया था। यह मुकुट गांव वालों की सामूहिक मेहनत से बनाया गया था और उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक था। मुकुट इतना सुंदर और चमकदार था कि हर कोई उसकी तारीफ करता, पर कुछ लालची आंखों को वह मुकुट अपनी अमीरी की कुंजी जैसा दिखा। रात का समय था। मंदिर का पुजारी अपने घर चला गया था और मंदिर सुनसान पड़ा था। एक युवा लड़का, जो गरीबी और भूख से बेहाल था, चोरी करने की नीयत से मंदिर में घुस गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और मन में डर के साथ लालच भी था। उसने भगवान के सिर से वह मुकुट उतार लिया और भाग गया। सुबह जब पुजारी मंदिर आया तो उसने मुकुट को गायब पाया। उसने तुरंत गांव के चौधरी को सूचना दी। चौधरी गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत फुरत गांव की पंचायत बुलाई और ऐलान किया, जो भी इस चोरी के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर चोर पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। कुछ लोग ईसा के घर पहुँचे। ईसा, तूने तो यह चोरी नहीं की न, तू तो गरीब है, तेरे पास मौका भी था। ईसा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मेरी गरीबी ने मुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया। मैं मेहनत करता हूँ, भगवान पर विश्वास करता हूँ। चोरी करना मेरे बस का नहीं। वहीं दूसरी ओर वह लड़का, जिसने चोरी की थी, डर से कांप रहा था। उसका नाम अर्जुन था। वह जानता था कि अगर पकड़ा गया तो उसकी हालत खराब होगी। उसने सोचा कि मुकुट छिपा दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका डर बढ़ता गया। उस रात अर्जुन अपने अपराध के बोझ तले दबा हुआ ईसा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांपते हुए बोला, भाई, मैंने चोरी की है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा पाप है। अब क्या करूँ? ईसा ने उसे शांत किया। तूने गलती की है, लेकिन सच बोलने से ही तुझे मुक्ति मिलेगी। भगवान सबके अंदर है। तू सच बोलेगा तो भगवान तुझे माफ कर देंगे। अर्जुन बोला, पर लोग मुझे सजा देंगे। क्या तू मेरी मदद करेगा? ईसा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, सच बोलने की राह आसान नहीं होती, पर यही एकमात्र रास्ता है जो तुझे अपराध से बाहर निकालेगा।
मैं तेरे साथ हूँ, कल तू सच बता देगा और मुकुट लौटा देगा। अर्जुन के मन में थोड़ा हौसला आया, लेकिन डर अब भी कायम था। ईसा ने उसे यह समझाया कि अपराध को छिपाने से जीवन भर वह डर और गिल्ट के बोझ तले दबा रहेगा। अगर तूने हिम्मत से सच कबूल कर लिया, तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। और मैं वादा करता हूँ, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस तरह उस रात ईसा ने अर्जुन को उसके भीतर की अच्छाई का एहसास दिलाया। उसने न केवल उसे उसकी गलती का एहसास कराया, बल्कि उसे सही रास्ते पर लौटने का साहस भी दिया। रात भर ईसा जागकर प्रार्थना करता रहा कि अगली सुबह सब कुछ ठीक हो जाए। ईसा जानता था कि यह कदम उठाना आसान नहीं होगा। उसे खुद पर इल्जाम लगने का डर था, लेकिन उसने अर्जुन के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था किसी को सही रास्ता दिखाना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी सहना पड़े। अगले दिन सुबह होते ही ईसा और अर्जुन गांव के चौपाल पर पहुंचे। चौपाल पर पहले से ही भीड़ जुटी हुई थी। गांव के चौधरी अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे और चारों ओर लोग चोरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। चौधरी ने गुस्से से कहा, जिसने भी यह चोरी की है, वह सामने आए, वरना हम पूरे गांव को दोषी मानेंगे। ईसा ने अर्जुन को शांत किया और आगे बढ़कर कहा, चौधरी जी, ये बच्चा आपके सामने सच कहने आया है। इसने गलती की है और अब मुकुट वापस करना चाहता है। इसे माफ कर दीजिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अर्जुन पर थीं। अर्जुन कांपते हुए चौधरी के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मैंने गलती से यह पाप किया। मैं गरीब हूँ और भूख से मजबूर था। मैंने सोचा था कि इस मुकुट को बेचकर अपने परिवार का पेट भरूंगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह माफी का मामला नहीं है। इसने भगवान का अपमान किया है और गांव की आस्था को ठेस पहुंचाई है। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ईसा ने चौधरी से विनती की, चौधरी जी, ये बच्चा अभी छोटा है। इसे सजा देने से इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर इसे माफ कर दिया जाए और सही रास्ता दिखाया जाए, तो यह अपनी गलती सुधार सकता है। चौधरी ने ईसा की बात अनसुनी कर दी। सजा तो इसे जरूर मिलेगी, वरना और लोग भी ऐसी हिम्मत करेंगे। इसे सबके सामने दंड दिया जाएगा ताकि कोई और ऐसा अपराध करने की सोच भी न सके। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग अर्जुन को माफ करने के पक्ष में थे, जबकि कुछ लोग उसे कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, चौधरी जी, क्या पता ईसा खुद भी इस चोरी में शामिल हो। वो इस बच्चे का पक्ष क्यों ले रहा है? कहीं वह इसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इस आरोप ने आग में घी डालने का काम किया। चौधरी ने गुस्से में कहा, हो सकता है ईसा भी दोषी हो। आखिर गरीब आदमी है, उसके पास पैसे नहीं हैं। हमें इसकी भी जांच करनी चाहिए। ईसा ने शांत स्वर में कहा, अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ, तो मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ। पर मैं अर्जुन को बचाने के लिए ये सच बोल रहा हूँ। वो अपनी गलती मान चुका है और मुकुट भी वापस कर रहा है। उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। चौधरी ने ईसा को पकड़ने का आदेश दिया। इसे जेल में डाल दो। जब तक हमें पूरा सच न मिल जाए, इसे वहीं रखा जाएगा।
गांव वालों ने देखा कि ईसा ने बिना किसी विरोध के खुद को चौधरी के हवाले कर दिया। अर्जुन रोने लगा और बोला, ये सब मेरी गलती है। ईसा निर्दोष हैं, मुझे सजा दीजिए, इन्हें नहीं। पर चौधरी ने उसकी एक न सुनी। ईसा को गांव के बाहर बने छोटे से जेल में बंद कर दिया गया। गांव के लोग अब ईसा पर शक करने लगे थे। कई लोग कहने लगे, शायद ईसा ही असली चोर है, उसने तो हमेशा ईमानदारी का ढोंग किया। ईसा ने जेल के भीतर बैठे हुए प्रार्थना की। वह जानता था कि सत्य को साबित होने में समय लगता है। उसने भगवान से अर्जुन और गांव वालों के लिए प्रार्थना की कि वे सच्चाई को पहचान सकें। उधर अर्जुन का मन अपराध बोध से भर गया। उसने सोचा कि ईसा ने उसकी गलती की सजा अपने सिर पर ले ली, पर वह चुप नहीं रहेगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह चौधरी और गांव वालों के सामने फिर से सच बोलेगा। उसने सोचा, अगर मैंने अब भी ईसा को निर्दोष साबित नहीं किया, तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों से बात की और उन्हें सच्चाई बताई। उसने कहा, ईसा निर्दोष हैं। उन्होंने मुझे बचाने के लिए ये सब सहा है। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और खुद को सजा के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बुजुर्गों ने अर्जुन की बात सुनकर चौधरी से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने चौधरी से कहा, ये बच्चा अपनी गलती मान रहा है। ईसा निर्दोष है, आप इसे सजा देकर गांव का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? इसे माफ कर दीजिए और ईसा को रिहा कीजिए। चौधरी को अपनी गलती का आभास होने लगा, पर उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अर्जुन से कुछ सवाल पूछे। अगर तूने ही चोरी की थी, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? और ईसा तुझे बचाने क्यों आया? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं डर गया था। मुझे लगा था कि मुझे सजा मिलेगी, पर ईसा ने मुझे सिखाया कि सच बोलने से ही मन को शांति मिलेगी। उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद को दोषी बताया। ऐसा केवल वही इंसान कर सकता है जो सच्चे दिल का हो। गांव वालों ने अर्जुन की बात सुनकर ईसा की महानता को समझा। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे ईसा पर शक किया। अर्जुन के सच्चे कबूलनामे और बुजुर्गों की समझाइश के बाद चौधरी और गांव वाले ईसा के पास पहुँचे। ईसा अब भी जेल में शांत भाव से बैठे थे, जैसे उन्हें इस सब का कोई दुख न हो। उनकी आंखों में शांति और विश्वास का भाव था। चौधरी ने ईसा से कहा, ईसा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। तुमने जो किया वो किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तुमने न सिर्फ अर्जुन को सच्चाई की राह दिखाई, बल्कि खुद सजा सहने को भी तैयार हो गए। अब तुम आजाद हो। ईसा ने चौधरी और गांव वालों को देखकर कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता था कि सच को साबित होने में समय लगता है। मैं बस यही चाहता था कि अर्जुन अपनी गलती को समझे और सही रास्ता चुने। भगवान सब देख रहे थे। वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। गांव वालों ने ईसा को जेल से बाहर निकाला और उनसे माफी मांगी। अर्जुन रोते हुए ईसा के पैरों पर गिर गया और कहा, भाई, मैंने जो पाप किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आपने मेरी गलती को अपने ऊपर ले लिया। आपने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं हमेशा आपकी शिक्षा को याद रखूंगा। ईसा ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, गलती करना इंसान की फितरत है।
लेकिन गलती मानकर उसे सुधारना ही सच्चा साहस है। अब तू अपनी जिंदगी में हमेशा सच की राह पर चलना, दूसरों की मदद करना और अपने दिल को साफ रखना, यही तेरा प्रायश्चित होगा। गांव की हालत और अकाल। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं और पानी के स्रोत भी खत्म होने लगे। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। चोरी और अपराधों में भी तेजी से इजाफा होने लगा। गांव वालों ने महसूस किया कि उनके गलत कर्मों का असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। चौधरी ने गांव की पंचायत बुलाई और ईसा से मदद मांगी। ईसा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। हमें बताओ कि हम इस अकाल से कैसे बच सकते हैं। ईसा ने जवाब दिया, यह अकाल केवल धरती का नहीं, बल्कि हमारे मन का भी है। जब तक हमारे मन में पाप और स्वार्थ है, तब तक हमारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। अगर आप सब सच और ईमानदारी की राह पर चलने का वादा करें, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे गांव पर कृपा करें। गांव वालों ने ईसा की बात मान ली। उन्होंने अपने झगड़े और आपसी दुश्मनी को खत्म किया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जिनके पास अनाज था, वे भूखों को खिलाने लगे। चौधरी ने अपने गोदाम में जमा अनाज गरीबों के बीच बांटने का फैसला किया। सच्चाई और प्रार्थना की शक्ति। ईसा ने गांव के बीच में एक बड़ा यज्ञ करवाया। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए और अपने पापों के लिए माफी मांगी। ईसा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इन लोगों ने अपनी गलतियों को समझ लिया है। इन्हें क्षमा कर दे और इनकी भूमि को फिर से उपजाऊ बनाएं। कुछ दिनों बाद बारिश होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। फसलें लहलहाने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने इसे ईसा की प्रार्थना और उनके अच्छे कर्मों का फल माना। ईसा का संदेश। एक दिन चौधरी ने ईसा से पूछा, ईसा, तुमने इतना सहा और फिर भी कभी किसी से बदला नहीं लिया। तुम्हारी यह सहनशीलता और सच्चाई हमें सिखाओ, ताकि हम भी तुम्हारे जैसे बन सकें। ईसा ने जवाब दिया, सच्चाई और सहनशीलता इंसान के सबसे बड़े गहने हैं। अगर आप सच के रास्ते पर चलेंगे, तो आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, आप उनसे लड़ सकते हैं। पाप से लड़िए, पापी से नहीं। हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है, उसे पहचानिए और उसे जगाने की कोशिश कीजिए। यही सच्चा धर्म है। गांव वालों ने ईसा की बातों को दिल से स्वीकार किया। उन्होंने फैसला किया कि अब से गांव में कभी झूठ, चोरी या अन्याय नहीं होगा। हर कोई दूसरों की मदद करेगा और सच्चाई की राह पर चलेगा। गांव का परिवर्तन धीरे धीरे शांति नगर सच में शांति का प्रतीक बन गया। लोग अब एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते थे। गांव में जो भी कमाता, वह गरीबों और जरूरतमंदों के साथ बांटता। ईसा की शिक्षा और उनके आदर्शों ने पूरे गांव को बदल दिया। अर्जुन ने ईसा का अनुसरण करते हुए गांव के बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम की शिक्षा देनी शुरू की। उसने अपनी गलती को एक सीख में बदल दिया और दूसरों को भी सिखाया कि अपराध से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन सच्चाई से सब कुछ पाया जा सकता है। अंतिम शिक्षा। ईसा ने गांव वालों को समझाया, सच्चाई का दीपक कभी बुझता नहीं। अगर हम अपने दिल में सच्चाई और ईमानदारी का दीपक जलाएंगे, तो कोई भी अंधकार हमें नहीं डरा सकता। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचो और अपने कर्मों से यह धरती सुंदर बनाओ। यही हमारा धर्म है।
गांव वालों ने ईसा की इस शिक्षा को जीवन भर याद रखा। उनके अच्छे कर्मों और सच्चाई की वजह से शांति नगर पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने और ईसा की शिक्षा सुनने आने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे।